बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं रायबरेली से। राहुल गांधी बस कुछ ही समय के बाद अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जोश जुनून उत्साह के साथ लबरेज दिखाई दे रहे हैं। नारेबाजी चल रही है वहां पर और हाथ को लेकर अलग अलग स्लोगन्स वहां पर लिखे गए हैं जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अब वहां की स्थिति को देखकर बीजेपी की ओर से तंज कसा जा रहा है कि डर कर दूसरी जगह भाग गए हैं राहुल गांधी और यहां पर भी उनकी नैया पार नहीं होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। केएल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। आज 3 मई की तारीख है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन का आखिरी वक्त है। 20 मई को इन दोनों ही जगहों पर यानी कि रायबरेली और अमेठी में मतदान होना है। एक वक्त पर रायबरेली अमेठी दोनों ही गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। जिस रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं, पहला चुनाव यहां से उनके दादा फिरोज गांधी की ओर से, फिरोज गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा था। दूसरा चुनाव भी उनकी ओर से लड़ा गया। बाद में इंदिरा गांधी यहां पर आती हैं, वो भी चुनाव लड़ती हैं। हालांकि 1977 में इंदिरा गांधी को हार का सामना रायबरेली से करना पड़ता है। उसके बाद फिर वो चुनावी जीत हासिल करती हैं। अब तक हुए कुल 20 लोकसभा के चुनाव में तकरीबन 16 बार कांग्रेस पार्टी ने यहां से जीत हासिल की है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी को, एक बार राजनारायण के रूप में जनता पार्टी को यहां से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का चुनाव क्या बड़ी चुनौती दे पाएंगे वहां पर राहुल गांधी, बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि एकदम आखिरी वक्त पर राहुल गांधी का वहां से चुनाव लड़ना एक अलग तरह का मैसेज भी दे रहा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं और कांग्रेस को लेकर उनकी ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी जगह जगह जाकर ये कह रहे थे कि डरो मत। लेकिन वो जिस तरह से भागकर रायबरेली की सीट पर पहुंचे हैं, वायनाड में भी वो हारने वाले हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि डरो मत। और क्या कहते हुए नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है राहुल गांधी पर, सुनिए। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। यकीनन कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मौका दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। डरो मत कहकर अब नरेंद्र मोदी सीधे निशाना साधते हुए यहां पर गांधी परिवार के ऊपर, क्योंकि रायबरेली अमेठी एक वक्त पर गढ़ मानी जाती रही। लेकिन दोनों ही सीटों को लेकर आखिरी वक्त तक जिस तरह का कंफ्यूजन पैदा रहा, उससे जनता में क्या भ्रम की स्थिति बनी है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बहुत देर कर दी, लेकिन देर आए क्या दुरुस्त भी आई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जब अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी, उनकी ओर से थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा गया, अब उन्हें सुनते हैं। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहां से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं। और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ
मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे भुगी जी कैसे। अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। अमेठी वो पहुंची हुई थी केएल शर्मा के चुनावी प्रचार के लिए। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। एक वक्त पर अमेठी गढ़ माना जाता था, लेकिन 2019 में राहुल गांधी की हार के बाद आखिरी वक्त तक कांग्रेस कंफ्यूज रही कि उम्मीदवार किसको बनाया जाए। और आज जाकर जब आखिरी दिन है नामांकन का, तो वहां से केएल शर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। यही वजह है कि स्मृति ईरानी ने अब जमकर तंज कसा है, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार यहां से स्वीकार कर ली है। और क्या कुछ कहा गया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से, सुनिए। पिछले 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे। अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी को मात दी थी स्मृति ईरानी ने, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह के उम्मीदवार को उतारा गया है, गांधी परिवार का कोई चेहरा वहां पर सामने नहीं है। यकीनन उनका उत्साह बढ़ा हुआ है और उनका ये कहना है कि पहले ही गांधी परिवार ने अपनी हार अमेठी से स्वीकार कर ली है। रायबरेली का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी नामांकन के लिए पहुंचने वाले हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कहा जा रहा था कि 1 बजे के आसपास नामांकन दाखिल कर देंगे, लेकिन देर हो रही है, क्या वजह है और उत्साह में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के? चित्रा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक, कैसा माहौल है? अगर मेरा सवाल आप सुन पाए हो, कैसा माहौल है, कितना वक्त लग रहा है, नामांकन कब करेंगे राहुल गांधी? आवाज अभी आ रही है। चित्रा, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। चलिए अभिषेक का हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं रायबरेली से राहुल गांधी नामांकन करने के लिए जाएंगे। माना जा रहा था कि 1 बजे तक नामांकन वो दाखिल कर देंगे, लेकिन फिलहाल वहां पर देरी हो रही है। 3 बजे तक का ही वक्त है नामांकन के लिए। ऐसे में तमाम वो प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना होता है। हालांकि जो नामांकन के लिए तमाम तरह के कागजात चाहिए होते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि वायनाड में जो नामांकन उनकी ओर से दाखिल किया गया था, उसी तरह की प्रतिक्रिया यहां पर भी लगेंगी, तो बहुत देर नहीं होनी है। लेकिन अभी की क्या स्थिति बनी हुई है कुमार, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, नामांकन कब दाखिल करने के लिए राहुल गांधी निकलेंगे, क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत?
चित्रा देखिए 1 बजे का वक्त था कि राहुल गांधी पहुंचेंगे और 1 बज चुके हैं। मुझे लगता है अभी कुछ वक्त और लगेगा। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये केंद्रीय कार्यालय है रायबरेली का, जहां पर आप इस वक्त देखें, चाहे तो समाजवादी पार्टी हो, ये कांग्रेस पार्टी हो, सबके झंडे आपको इस वक्त दिखाई देंगे, सबके कार्यकर्ता इस वक्त आपको दिखाई देंगे। और इस केंद्रीय कार्यालय के बाहर जो आपको भीड़ जमा है, दरअसल ये वो भीड़ है जो राहुल गांधी को इस चुनाव में जिताने के लिए मेहनत करने वाली है। यानी कि जो इंडिया अलायंस है उसका एक रूप, उसका एक स्वरूप आपको दिखाई देगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उन लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर किस तरीके का चुनाव है, क्या सोचते हैं। इधर आइए, ये बताइए, आप लोग समाजवादी पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी यूथ विकेट के जिला। चलिए, तो यहाँ पे राहुल गांधी को जिताने में आप लोगों की कितनी भूमिका होगी? राहुल गांधी को जिताने में यहाँ समाजवादी कांग्रेस का गढ़ है और इस बार राहुल गांधी की आंधी है। कांग्रेस 5 लाख वोटों से अधिक जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्कटवा पार्टी यहाँ थी, लेकिन है और रहेगी। लेकिन राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको वो छोड़ करके चले आए, उनको तो लड़ना चाहिए था। अमेठी, ये भी तो उनका घर है। इनकी माता जी यहाँ रही, इनके बहन है, सब लोग यहाँ सांसद रह चुके। ये भी तो उनका घर है और यहाँ से राहुल गांधी 5 लाख वोटों से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चित्रा देखिए, यहाँ पर सपा के कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित हैं और आपको दूसरी तरफ दिखाएं, अब इंतजार हो रहा है लोगों का कि कब राहुल गांधी आते हैं और नामांकन करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता पदाधिकारी मौजूद हैं। ये बताइए कि कितनी देर और लगेगी राहुल जी को आने? देखिए, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, सभी लोग कुछ ही देरों में पहुंचने वाले हैं। जिस तरह से ये जो जन सैलाब आज रायबरेली में उमड़ा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की ये देश की सबसे बड़ी जीत होगी, जो यहां से जीत करके आएंगे। और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में देश को अगर कोई लीड कर सकता है वो श्री राहुल गांधी जी, क्योंकि उन पर राजनीति। लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि डरो मत कहते थे और खुद डर कर चले गए। कैसे देखते हैं कांग्रेस के लोग? देखिए, हम लोगों की स्ट्रेटेजी प्लानिंग का हिस्सा है। अमेठी जो है, केएल शर्मा ही काफी हैं स्मृति ईरानी जी को हराने के लिए। तो मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी, जो उनकी पारंपरिक सीट है रायबरेली से श्रीमती सोनिया गांधी जी निर्वाचित होकर के आई, राजीव गांधी जी आए, इंदिरा गांधी जी आए, तो मैं समझता हूं राहुल गांधी जी भी आएंगे। आने वाले समय में जब देश में सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो चित्रा, आपने सुना यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल काफी हाई है और अब सबकी नजरें बस उस दरवाजे की तरफ हैं कि कब राहुल गांधी आते हैं। हालांकि तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं पार्टी दफ्तर के भीतर और वहां पर राहुल गांधी को जब आएंगे तो गणेश भगवान की पूजा करेंगे और उसके बाद यहां से निकलेंगे। चित्रा, यानी कि अभी थोड़ी देर लगनी है, आप ये जानकारी दे रहे हैं। उत्साह उमंग के साथ लबरेज कार्यकर्ता तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं अभिषेक, इसी के साथ पूछे जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह में है। हमने देखा सपा ने किस तरह से समय के साथ ही अपनी तमाम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी। लेकिन ये जो आखिरी वक्त पर नामांकन दाखिल किया जा रहा है राहुल गांधी के, इसको लेकर अब बीजेपी की ओर से कटाक्ष किया जा रहा है और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये बता रहे हैं कि एक तरीके से ऐसा संदेश किया जा रहा है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, आखिरी वक्त पर वहां पर पहुंचे। और वायनाड को लेकर भी अब सवाल किए जा रहे हैं कि वायनाड के लोग अपने आप को क्या चीटेड फील महसूस नहीं करते होंगे। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है, लेकिन वहां के जो आम नागरिक हैं वो राहुल गांधी के आखिरी वक्त पर, क्योंकि जब बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं तो उनके नाम का ऐलान बहुत पहले कर दिया जाता है। अमेठी या रायबरेली को लेकर ये जो पसोपेश की स्थिति चलती रही है, इसको लेकर आम नागरिक रायबरेली का क्या राय रखता है? अभिषेक, क्या चित्रा, आपने मुझसे सवाल किया है? जी जी, बिल्कुल 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 चित्रा, देखिए अभिषेक के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ उत्साहित हैं। ये कह रहे हैं कि खास स्ट्रैटेजी के तहत आखिरी वक्त पर रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा गया है राहुल गांधी को, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कटाक्ष किया जा रहा है। अजय राय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, बीजेपी के नेता, दोनों का बयान सुनते हैं। जो हमारी कमेटी है जिन्होंने राहुल जी को ले आकर रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका हुआ और रायबरेली एक परंपरागत सीट जहां पर विकास
हमेशा रहा, हमेशा विकास का कार्य हुआ। अमेठी के अंदर भी वही हाल है। मैं समझता हूँ कि दोनों ही जगह से बहुत ही पारिवारिक रिश्ता है गांधी परिवार का, कांग्रेस का। इसलिए आप देखिए सबसे विश्वस्त और अपने एकदम नज़दीकी किशोरीलाल जी को चुनाव अमेठी से लड़ाया गया। मैं आदरणीय नेता राहुल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल, पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है। कांग्रेस डरी हुई है, डर गई है, भय है हार का। प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। अमेठी रायबरेली दोनों सीटें बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः जीत रही है। अमेठी हम 19 में भी जीते थे। इसमें दीदी ने वहां लगातार 10 वर्ष जनता की सेवा की है। और रायबरेली में तो इस बार बीजेपी आ रही, पहले सोनिया गांधी जी ने लड़ने से इनकार किया। अब आप जानते हैं राहुल गांधी जी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटें जीतेगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल है रायबरेली में राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन देर आए क्या दुरुस्त भी आए, इसका फैसला वहां की जनता को करना है।